अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज मंगल है और इस वक्त कोई 12:10 हुए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक मुकम्मल और खौफनाक किस्म का लॉकडाउन है। कहा यह गया था कि संडे को मेहमान आने वाले हैं, डिग्निटरीज आने वाले हैं, कोई नहीं आया। मंडे को आने वाले, मंडे रात तक हम सब राहें ताकते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। आज ट्यूसडे 12 बज चुके हैं। अगर इसके बाद अमेरिकन निकलते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्हें 24 घंटे पाकिस्तान में आने में लगेंगे। बैक टू डिप्लोमेसी पाकिस्तान को तगड़ी करनी पड़ेगी ईरानियों को लाने के लिए। तो इसका मतलब ये कि मामलात ये वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। ये यानी पूरा हफ्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद, पूरा ब्लैंकेट बंद और सब कुछ बंद है, सब कुछ क्लोज्ड है। अच्छा, ईरान अभी भी हेजिटेंट है अमेरिकन के साथ इस्लामाबाद में आकर बातचीत करने के लिए, और उसकी वजह इस्लामाबाद नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तान की आवाम नहीं है। उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के कोई मामला नहीं है, बल्कि उसकी वजह डोनाल्ड जे ट्रंप अमरीकी थला है। उसकी वजह नादरीन ट्रंप साहब हैं, ट्रंप चाचा है। अब ये जो चाचा है नादरीन, इसके ऊपर ईरान कह रहा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। चूंकि ये चाचा पता नहीं सिंगाड़े सूंघता है कि क्या खाता है, क्या पीता है, कच्ची रोटी खाता है। ये जब भी बातचीत करता है बात से फिर जाता है। फिर ये जो नेगोशिएशंस करना चाह रहा है, एक तरफ ये खौफनाक किस्म की मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है ईरान के इर्द गिर्द समुद्रों में, गल्फ ऑफ ओमान और हर जगह पर, और दूसरी तरफ ये ब्लॉकेट करके और यहाँ पर गन रखकर ये कह रहा है कि आओ और मुज़ाकरात करो, मेरे साथ बैठो और मेरे साथ डिस्कशन करो और हम कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई हल निकालते हैं। ईरान की जानिब से जो अभी तक स्टेटमेंट्स आई हैं वो ये हैं कि ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये उनके स्पीकर मसूद पज़ेश्कियान ने दिए। उनका ये कहना है कि हम सर कटवा सकते हैं, गर्दन कट जाएगी, लेकिन हम यजीद के सामने, ताकत के सामने, बदमाशी के सामने बैत नहीं करेंगे। और हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी एक तारीख है। उनके स्पीकर की स्टेटमेंट आई है गलीबाफ साहब की कि तुमने गलत मुल्क के साथ पंगा ले लिया है, अमेरिका को अभी तक अंदाजा नहीं है। उन्होंने फिर ये कहा कि अमेरिका असल में टेबल ऑफ टॉक को टेबल ऑफ सरेंडर हमारे लिए बनाना चाहता है। जो अब्बास आरागची हैं या जो गलीबाफ हैं, खासतौर पर अब्बास आरागची जो स्टेबल की दूसरी साइड पर मौजूद होंगे नेगोशिएशन करने के लिए, नाज़रीन ये बंदा पॉलिटिकल थॉट्स में पीएचडी है। 44 दहाइयों का डिप्लोमेसी के अंदर इस बंदे का तजुर्बा है। अब इसके सामने जो बंदा बैठेगा वो जेडी वैंस है, 42 साल का या 47 साल का एक नौजवान है, जो कि इस वक्त लड़ रहा है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहा कि ये किसी भी तरह से ऊपर आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप यानी घर से इसे एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की एक बैकडोर मुज़ाहमत का सामना है। साथ जैरेड कुशनर है जो ट्रंप का दामाद है। दामाद एक और है कोई, आप जानते होंगे। तो दामाद जो भी नाज़रीन हमें नज़र आया है इतने बड़ी लेवल के ऊपर, वो सारे निखट्टू ही होते हैं, सारे बिल्कुल नाकारा किस्म के होते हैं। दूसरा स्टीव विटकॉफ, वो प्लॉट शॉट बेचता है, ज़मीनें बेचता है, कारोबार करता है, तो वो ट्रंप का दोस्त है। तो एक तरफ दामाद जो कि निखट्टू है, दूसरी तरफ ये जो है बंदा प्रॉपर्टी डीलर, ये भी बिल्कुल फारिग है, और तीसरी तरफ ये जो जेडी वैंस है, ये अपनी अमेरिका के अंदर भी या पार्टी के अंदर भी, रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का भी इस वक्त हिस्सा है। या ये खबरें में मुख्तलिफ आ रही हैं कि शायद डोनाल्ड जे ट्रंप जो फाइनल डील करेगा वो जेडी वैंस के बजाय खुद आकर यहाँ पर करेगा। तो अमेरिकन उनका जो डेलीगेशन है, अगर वो इस टाइम भी निकलता है या किसी भी वक्त आता है, तो उनकी ये पोजीशन होगी। ईरान अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, लेकिन ये तजिए भी हो रहे हैं मुख्तलिफ कि भाई दोनों ने एक हार्ड स्टांस लिया हुआ है ताकि जो नेगोशिएट करें तो अपर हैंड के साथ नेगोशिएट करें। यानी जब टेबल के ऊपर आप बैठें तो आपका एक अपर हैंड हो, आपका एक सख्त स्टांस हो, और उसके साथ जाएं और आप जाकर नेगोशिएट करें। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन जो असल खबर है और जो बड़ी खबर है, वो खबर ये है, कल एक खबर आती है और उसके बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल इंटरनेशनल एक थरथरी मच जाती है। वो खबर ये थी कि जो ईरान की एक कार्गो शिप है जो चाइना की जानिब से आ रही थी, उसे अमेरिकन ने सीज कर लिया। अमेरिकन मिलिट्री ने उसे टेक ओवर कर लिया और अमेरिका ने अपने फौजी उसके ऊपर उतार दिए। फिर खबरें ये आई, चूंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान कोई ना कोई जवाब देगा। ईरान ने मुख्तलिफ वॉरशिप्स के ऊपर ड्रोन्स तो मारे, लेकिन ईरान ने इस कंट्रोल्ड की तरफ इस शिप को आज़ाद करवाने को या बाजियाब करवाने के लिए या अमेरिकी मिलिट्री को यहाँ से हटाने के लिए कुछ इकदाम नहीं किए, बल्कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आई कि वहां पर जो शिप का अमला है, उनकी फैमिलीज या उनका खानदान वहां पर मौजूद है, लिहाजा हम इसे हिट नहीं करेंगे या टारगेट नहीं करेंगे। अब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन खबरें हैं और उनके अंदर एक खास किस्म का एंगल है। वो खबरें ये हैं कि ट्रंप का जो अलाइंड मीडिया है, जो ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ मीडिया है, इस खास किस्म का जो मीडिया है, जैसे फॉक्स न्यूज़ हो गया या मुख्तलिफ ट्रंप के हिमायती लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस शिप के अंदर जो कार्गो मौजूद था या जो सामान मौजूद था, वो लोडेड विद द केमिकल्स था यूज टू मैन्युफैक्चर मिसाइल्स। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एक ऐसा केमिकल या ऐसा मवाद मौजूद था जिसे मिसाइल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए या फिर हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो बाकायदा से इस तरह की शिप्स के जरिए भेजा जा रहा था ईरान में। तो ये अगेन डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं चाइना को कि चाइना इस वक्त मिलिट्री वाइज या ऐसे हथियार या वेपन्स या उन्हें बनाने वाले ऐसे केमिकल्स भेज रहा है बुनियादी तौर पर ईरान की तरफ के जिनका वो इस्तेमाल करते हुए इस वॉर को, इस जंग को आगे लेकर जाएगा। तो ये एक खास किस्म की नाज़रीन जो एक एंगलिंग है वो इस वक्त शो करवाई जा रही है।
اچھا اسی دوران بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بلاکیڈ ختم نہیں کرے گا میں تب تک نیگوشیشنز کے اندر کم از کم شامل نہیں ہوں گا. میں بیٹھوں گا نہیں اس چاچے کے سامنے, چونکہ چاچا جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ غلط بیانی کرتا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. پھر بین الاقوامی خبر آنا شروع ہو گئی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اور فیلڈ مارشل نے باقاعدہ ان کے سامنے یہ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ بھائی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بلاکیڈ ختم کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک مکمل سیز فائر یا ایسا ماحول نہیں بن جاتا ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے. لہذا فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا بقول جو بین الاقوامی میڈیا ہے, جو رپورٹڈ بائی انٹرنیشنل میڈیا, کہ فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات سمجھائی یا انہیں گائیڈ کی یا ان کے سامنے رکھی کہ اگر یہاں سے امن ہونا ہے, اگر یہاں سے کوئی ڈیل ہونی ہے, اگر یہاں پر کوئی معاہدہ ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ پہلے بلاکیڈ کو ختم کرے, اور بلاکیڈ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو پبلک پوزیشنز لیے ہوئے ہیں یا جو پبلک لا کر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہاں سے خود کو پیسیفائی کرے, سخت سٹانس نہ لیں تاکہ یہ نیگوسیشنز ہو سکیں, تاکہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. اچھا پھر یہ بھی رپورٹ ہوا انٹرنیشنلی کہ فیلڈ مارشل صاحب کی اس گفتگو کو ڈونلڈ جے ٹرمپ اس کے اوپر غور کر رہا ہے, بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو محسوس ہو کہ امریکہ نے اپنا بلاکیڈ ختم کر دیا ہے. تو یہ اگین شو کر رہا ہے ناظرین کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو امپیکٹ وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہے, بلکہ بی بی سی, الجزیرہ, سی این این, مختلف چینلز یہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب واحد بندے ہیں جن کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ وائٹ ہاؤس کے ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ساتھ ہے. تو یہ بھی اگین بہت بڑی خبر ہے, اور لیٹس سی ناظرین اس میں سے اللہ کرے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. دیکھیں امن ہی مسئلے کا حل ہے. پھر ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اس وقت ایک فضائی الرٹ ہے, بری اور فضائی الرٹ, فضائی سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری ہے. مڈل ایسٹ کی فضاؤں میں بھی غیر معمولی پروازیں اور کڑی نگرانی کی جا رہی ہیں. مڈل ایسٹ کے جو ایریل مانیٹرنگ ہے مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں, وہ بھی جاری ہے. ایک طرح کا ناظرین فضائی روٹ ہے جو کہ لگا ہوا ہے. ریڈ زون میں پاکستان اور یو ایس کمبائنڈ سیکیورٹی ہے, کشیدگی اور مذاکرات ساتھ ساتھ جاری ہیں, تھرڈ پارٹی کا خدشہ بھی موجود ہے. اچھا مختلف یہ بھی خبریں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ناظرین کہ ایرانیز کو اس دفعہ یہ خدشہ, یہ ڈاؤٹ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈیل نہیں ہوتی یا اس دفعہ کوئی فائنل حتمی معاہدہ نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتا ہے. پاکستانی سرزمین یا پاکستانی فضاؤں میں تو نہیں کر سکتا, اور پاکستان اگر انہیں لے کر آئے گا تو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ کیا زبردست قسم کی سیکیورٹی دی تھی, بٹ جب وہ واپس گئے تھے تو پھر انہوں نے اپنے جہاز چینج کیے اور مختلف اور جگہوں پر اترے, اور پھر بسز اور کارز کے ذریعے وہ اپنے کیپٹل تہران میں جا کر پہنچے تھے. لیکن یہ خدشہ اور خطرہ اس وقت بہرحال ایرانی محسوس کر رہے ہیں اور یہ موجود ہے. اچھا ناظرین کچھ اسی سے جڑی جو باقی خبریں اور یہ جو روٹ لگے ہوئے ہیں, یہ ساری ڈیولپمنٹس یہ کلیئرلی شو کر رہی ہیں کہ نیگوسیشن ہوں گی اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی حتمی رائے نکلے گی. اچھا جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان, انہوں نے کہا کہ یو ایس از سینڈنگ کنٹراڈکٹری اینڈ انکنسٹرکٹیو سگنلز and that the real talks only happen if Washington honors its commitment. Iran do not submit to force. ایران طاقت کے سامنے نہیں جھکے گا, یہ بڑی کلیئر کٹ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی ہم کسی بھی طور پر طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے. اچھا اس کے بعد جو ان کے گلیباف ہیں وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے, لیکن جو انٹرنیشنل اس وقت خبر آ رہی ہے وہ والے صحافی جو ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہیں, کلوز ہیں, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اینڈ دا یو ایس ڈیلیگیشن ول لینڈ ان پاکستان ود ان آورس, یعنی چند گھنٹوں میں. اور یہ آج مارننگ کی کوئی نہیں بلکہ کل کی خبر ہے, کل رات کی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جے ڈی وینس اور یو ایس ڈیلیگیشن چند گھنٹوں میں پاکستان میں لینڈ کرے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جسٹ ٹولڈ می ایڈنگ دیٹ ہی واز ولنگ ٹو میٹ ود اے سینئر ایرانی لیڈرشپ اف اے بریک تھرو از ریچڈ. تو یہ خبریں اور یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ شاید جب ایک ڈیل بہت زیادہ قریب ہوگی فائنل حتمی ڈیل کے, تو ڈونلڈ جے ٹرمپ بھی پاکستان کے اندر آئیں گے اور مسعود پزشکیان بھی آئیں گے. سو فائنل جو ڈیل ہوگی ایران کے پریزیڈنٹ اور جو ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں ان کے درمیان میں ہوگی. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ابھی کوئی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یو ایس ڈز ناٹ شو سیریسنس ان دا ٹاکس ٹو اینڈ دا وار اینڈ ہیز ایکیوزڈ اٹ آف دا وائلیٹنگ دا سیز فائر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سیریس ہی نہیں ہے, یہ چاچا مستیاں کر رہا ہے, یہ چاچا مذاق کر رہا ہے, چاچا شغل لگا رہا ہے, نہیں زیادہ یہ سیریس ہی نہیں ہے. جب تک یہ سیریسنس نہیں شو کرواتا یا پھر جو سیز فائر کی وائلیشن اس نے کیا بلاکیڈ لگا کر, تب تک ہم جناب یہ نیگوسیشنز یا اس کے ساتھ بات چیت یا کسی بھی ایسی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اچھا اس کے بعد ناظرین جو ایران کے ایک پروفیسر ہیں, پروفیسر مرندی, یہ بہت زیادہ وائرل ہیں اور میسولی آ کر ایران کے نیریٹو کو یا اسٹیٹ نیریٹو کو یہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. انہوں نے پی ایس مورگن کے ساتھ ناظرین گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا, ایرانیوں نے کسی بات پر بھی اتفاق نہیں کیا. پھر آپ جیسے لوگ اور مغربی میڈیا کے دیگر افراد ایران کو بدنام کرتے رہیں گے اور یوں ایک اور جنگ ہوگی. اس نے کہا کہ ہم نے کسی بھی چیز کے اوپر, یورینیم کے اوپر, نیوکلیئر رائٹس کے اوپر,
हमने किसी भी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमने किसी भी चीज के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बल्कि एक जाली बयानिया है, एक नैरेटिव है जो कि बनाया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, CNN भी रिपोर्ट कर रहा है, CNN कह रहा है कि ईरान टॉप नेगोशिएटर सेज ट्रंप टर्निंग नेगोशिएशन टेबल्स इनटू अ टेबल ऑफ अ सरेंडर। ये बाकर अली जो बाकर गलीबाफ साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये टेबल ऑफ नेगोशिएशंस को टेबल ऑफ सरेंडर बनाना चाह रहा है, यानी जो बैटल ग्राउंड के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को हजीमत हुई है, ट्रंप उसको अब एक अलग से रंग देना चाह रहा है, टेबल ऑफ सरेंडर बनाना चाह रहा है, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा नादरीन, उसके बाद कुछ खबरें आ रही हैं कि द US इज स्टैकिंग सीरियस फायर पावर पोजिशनिंग 3 कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स इन द मिडिल ईस्ट इन द केस द सीज फायर विद द ईरान कोलैप्सेस एंड द फाइटिंग कोलैप्स। वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका एक बड़ी खौफनाक किस्म की मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। रशिया 2 दफा रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से कह चुकी है। वो कह रहे हैं कि मजीद 3 जो स्ट्राइकर्स हैं उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर लाकर डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया है, जिनमें फोर्ड एंड लिंकन आर ऑलरेडी ऑन द स्टेशन इन द सेंटकॉम वाइल द जॉर्ज H.W. बुश इज इन राउट। यानी कि जो फोर्ड और लिंकन है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और एक और जो कि स्ट्राइकर है या जो बहरी बेड़ा है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो अगेन मिडिल ईस्ट की तरफ मजीद वो आ रहे और इस तरफ आ रहे। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये जो US नेवी शिप्स यहाँ पर मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ये कितनी ज़्यादा लीथल हैं, ये कितनी ज़्यादा डेडली और ये कितनी ज़्यादा खौफनाक हैं। 3 टियर्स में ये काम करती हैं, इनकी 3 लेयर्स हैं। जैसे ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती हैं, लॉक करती हैं और फिर हिट करती हैं। पहली लेयर इनकी होती है मिसाइल सेल, इनके अंदर मिसाइल्स होते हैं और ये लोडेड होते हैं, रेडी टू रीच आउट एंड किल यू फ्रॉम द 50 माइल्स अवे। ये 50 मील फासले से आपको सेंस करते हैं, लॉक कर देते हैं, और जब तक कि आपका रेडार इन कश्तियों को मॉनिटर भी करता है या इनके सिग्नल्स कैच करता है, ये आपको शूट कर लेती है। ये इनके 50 माइल से इनके मिसाइल टारगेट करते हैं। ये पहली लेयर है। दूसरी लेयर है कि इनके अंदर गन्स लगी हुई हैं। अच्छा, वो गन्स 10 माइल्स के फासले से आपको खुद ही सेंस करके लॉक कर देती हैं, और लॉक करने के बाद ये तकरीबन 1 मिनट में 4500 राउंड्स फायर करती हैं। ये दूसरी लेयर है इनकी। और तीसरी और सबसे खौफनाक इनकी लेयर ये है, ये इंडिपेंडेंट लेयर है, ये खुद ब खुद ऑपरेट करती है, ऑल कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग विदाउट अ सिंगल सेलर प्रेसिंग अ बटन। ये फुली इंडिपेंडेंट। अच्छा, तीसरी लेयर ये है, इसके अंदर 11 लॉन्चर्स हैं और ये मिसाइल मारते हैं। इनकी 90% एक्यूरेसी होती है, इंफ्रारेड गाइडेड, डिजाइन स्पेसिफिकली टू कैच वट एवर द अदर टू मिस्ड। यानी कि जो दो बाकी लेयर्स होती हैं, अगर वो मिस कर जाएं तो तीसरी लेयर होती है। ये 11 लॉन्चर्स हैं, ये मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, विद इन नो टाइम करते हैं। इनकी 90% एक्यूरेसी होती है और ये डायरेक्ट अपने टारगेट को हिट करते हैं। दिस शोज नादरीन कि कितना एक मैसिव और मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर लेकर ये ईरान की गिरद पहुंचे हुए हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।